2024 के पांचवें चरण का चुनाव 20 मई को होना है। 20 मई को सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। पहले, दूसरे और तीसरे चरण में बिहार के 19 लोकसभा क्षेत्र में मतदान हो चुका है और अब पांचवें चरण का मतदान 20 मई को होना है। पांचवें चरण में 5 सीटों पर चुनाव होना है। इनमें मधुबनी, सीतामढ़ी, सारण, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव संपन्न होंगे। पांचवें चरण का चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि बिहार के चर्चित और दिग्गज नेता चुनाव मैदान में हैं। इस चरण में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान की किस्मत इस चरण में कैद होने वाली है, तो वहीं लालू प्रसाद यादव की लाडली बेटी रोहिणी आचार्य के भाग्य का फैसला भी इस चरण में होने वाला है। इनको टक्कर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और लगातार 3 बार से सांसद रहने वाले और लालू प्रसाद यादव को शिकस्त देने वाले राजीव प्रताप रूडी से है। मधुबनी लोकसभा सीट से हुकुमदेव नारायण के बेटे अशोक यादव दूसरी बार भाग्य आजमा रहे हैं। इस बार चुनाव के लिए आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। पिछले सभी चरण में हुए चुनाव की अपेक्षा इस बार पांचवें चरण में प्रत्याशियों की संख्या बहुत ज्यादा है। सभी 5 लोकसभा क्षेत्र में 80 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं जो अपने भाग्य आजमा रहे हैं। इन 80 प्रत्याशी में से 6 महिला प्रत्याशी हैं जबकि 74 पुरुष प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इनमें 35 प्रत्याशी निर्दलीय हैं जबकि 15 प्रत्याशी बड़ी पार्टियों से चुनाव मैदान में हैं। सबसे अधिक मुजफ्फरपुर में 26 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है तो सबसे कम मधुबनी में है 12 प्रत्याशी। इसके अलावा सीतामढ़ी, सारण और हाजीपुर में 14 प्रत्याशी हैं। इनमें सभी 5 सीटों पर मायावती की बहुजन समाज पार्टी चुनाव मैदान में है तो एनडीए में बीजेपी से 3 प्रत्याशी, जदयू से 1 प्रत्याशी और लोक जनशक्ति पार्टी से 1 प्रत्याशी चिराग पासवान चुनाव के मैदान में है। इंडिया गठबंधन में 4 सीटों पर आरजेडी तो 1 सीट पर कांग्रेस चुनाव मैदान में है। 30 ऐसे प्रत्याशी हैं जो छोटे दल और संगठन से ताल्लुक रखते हैं। पांचवें चरण की 5 लोकसभा क्षेत्र में 4 सीट जनरल है जबकि 1 सीट हाजीपुर सुरक्षित सीट है। मुख्य रूप से एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन में सीधी टक्कर मानी जा रही है। सभी 5 लोकसभा क्षेत्र में कुल 95,11,186 मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। इनमें 39,99,637 पुरुष मतदाता है जबकि 45,11,268 महिला मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। थर्ड जेंडर मतदाता की संख्या 309 है। इसमें पहली बार वोटिंग करने वाले 18 से 19 वर्ष के मतदाता की संख्या 1,26,174 है जबकि 20 से 29 वर्ष के मतदाता की संख्या 19,87,622 है। 100 साल से ऊपर की मतदाता की संख्या 3,029 है जबकि 85 वर्ष से ऊपर की संख्या 86,702 है। चुनाव आयोग की ओर से सभी मतदाताओं को सुरक्षित तरीके से मतदान करने की व्यवस्था की गई है। इन 5 लोकसभा क्षेत्र में सबसे अधिक हाजीपुर में है, 19,67,074 मतदाता है जबकि सबसे कम सारण में है, 17,95,010 मतदाता है। उसके अलावा दूसरे नंबर पर सीतामढ़ी है जिसमें 19,47,996 मधुबनी में है और मुजफ्फरपुर में 18,67,106 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। चुनाव आयोग की ओर से सभी 5 लोकसभा क्षेत्र में कुल 9,436 मतदाता केंद्र बनाए गए हैं। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों में 8,222 मतदाता केंद्र हैं जबकि शहरी क्षेत्र में 1,214 मतदाता केंद्र बनाया गया है। इनमें दिन में कुल मतदाता स्थल की संख्या 5,419 है जो कि 4,848 मतदाता स्थल ग्रामीण क्षेत्रों में है तो 571 मतदान स्थल शहरी क्षेत्र में है। चुनाव आयोग में से इनमें से 4,699 मतदाता केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिसका कंट्रोल रूम पटना निर्वाचन आयोग कार्यालय में बनाया गया है। इन सभी मतदान केंद्रों के लिए 11,323 ईवीएम मशीन और 12,267 वीवीपैट मशीन का उपयोग किया जा रहा है। तो बिहार में 5वें चरण के चुनाव को लेकर पूरी तैयारी कर ली है जिसमें कई बड़े बड़े दिग्गज अपनी किस्मत का फैसला इसमें देखने वाले हैं कि जनता किसको सपोर्ट करती है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।